आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के रिकमेंडेशन पर आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से वृत्त को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं, वृत्त के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो विषय गणित के अंतर्गत प्रकरण वृत्त को हम आज क्लियर करेंगे। पहले परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा, वृत्त की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा इस प्रकार है कि वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती है। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र व निश्चित दूरियों को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। फिर से समझा देता हूँ। वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, ये चीज, वह निश्चित दूरियों को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चित्र से स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, ये वृत्त है। ये वृत्त बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ? यहाँ देखिए, एक बिंदु है, मान लीजिए P। ये इस प्रकार गमन करता है, इस प्रकार गमन कर रहा है, ऐसे गमन कर रहा है। ये घूम रहा है इस प्रकार, और इस P के घूमने से इसको जब बिंदु को ऐसे मिला देंगे, आप लोग इस तरह से मिलाएंगे, तो ये क्या बना? इस बिंदु का ये बिंदु पथ बना। पथ का मतलब रास्ता बना। इसी रास्ते को ही हम वृत्त कहते हैं। और ये जो रास्ता होता है, ये वाला, इसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरियां क्या होती है? हर जगह समान होती है। दूरियां क्या होती है? दूरियां हर जगह समान होती है। तो इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र O कहते हैं, और ये निश्चित दूरियों को वृत्त की त्रिज्या R कहते हैं। ठीक है। तो इस वाले फिगर में भी ये केंद्र है O, और ये जो निश्चित दूरियां हैं, ये बिंदुपथ, ये वाला बिंदुपथ है, ये बिंदुपथ है, ये दूरियां R कहलाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से वृत्त की परिभाषा हो गई। अब ये परिभाषा से कुछ और परिभाषा क्लियर होता है। यहाँ से समझना है आपको कि वृत्त की त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं और वृत्त के केंद्र को हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पूरा वृत्त जो होगा C, ऐसे, C मतलब सर्किल, O, R, इसका मतलब क्या होता है कि सर्किल को हम C से दिखाए। O क्या है? इस सर्किल का सेंटर है O, ये है। R क्या है? इसकी त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है। और वृत्त में त्रिज्याएं हर जगह बराबर होती है। इसका भी नाम क्या होगा? C, केंद्र O, और वृत्त की त्रिज्या R। तो इस तरह से इसका नामकरण हो गया। तो अब हम लोग अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं, वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहले आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है
यहाँ से केंद्र और त्रिज्या तो क्लियर ही हो गया है कि ये निश्चित दूरियां त्रिज्या होती है और निश्चित जो बिंदु है उसे केंद्र कहते हैं। और परिभाषाएं इसमें हैं, तो पहला जान लेते हैं वृत्त की जीवा। पहला जान लेते हैं वृत्त की जीवा। ये डेफिनेशन जब तक आपको नहीं मालूम होगा आप वृत्त के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जीवा का मतलब क्या होता है? जीवा का मतलब ये है कि ये इस प्रकार से अगर कोई वृत्त बना हुआ है जिसका सेंटर ओ है और त्रिज्या क्या है? आर है। इस तरह से त्रिज्या क्या है? आर है। तो इस वृत्त के परिधि पर, मतलब इस वृत्त को हम फिर से बना दे रहे हैं ऐसे, ये देख लीजिए, इस वृत्त के परिधि पर, ये परिधि होता है, ये जो बिंदु पथ बनता है इसी बिंदु पथ को हम परिधि बोलते हैं। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, नोट में यहाँ आप कर सकते हैं कि बिंदु का जो बिंदु पथ होता है, बिंदु का बिंदु पथ जो रास्ता बना, जो ये P है, ये P इस प्रकार गमन किया है कि इस P से जो ये रास्ता बना है यही रास्ता बिंदु का बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इस तरह से परिधि, जो वृत्त की परिधि का फार्मूला बना, वृत्त की परिधि बराबर ये बन जाता है 2 पाई आर। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। पाई मतलब जहां, आप लिख सकते हैं जहां। पाई बराबर 3.14 या 22/7। जरूरत के हिसाब से प्रश्न में भी दिया रहता है कि 3.14 रखना है कि 22/7 रखना है। यदि नहीं दिया है तो 22/7 आप रखिए। और आर क्या है? आर बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरह से ये परिधि का फार्मूला हो गया। ये परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो वृत्त की परिधि है, इस परिधि पर दो बिंदु यदि आप ले रहे हैं ए और बी, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसी को हम वृत्त की जीवा कहेंगे। मतलब सेंटर यहाँ पर है, तो ये सेंटर है और ये परिधि है। परिधि पर दो बिंदु स्थिर हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। ध्यान दीजिए, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? इधर हम आपको एक चित्र के माध्यम से बता देते हैं। जैसे देखिए, ये सेंटर है, ये वाली जो जीवा है, यहाँ भी ये भी आप मान सकते हैं, ये जो केंद्र से होकर जा रही है ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ये वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास। क्योंकि आपको भी मालूम है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए वो वृत्त की व्यास होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। जैसा कि चित्र से भी आप लोग स्पष्ट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r + r। तो व्यास को हम d से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? d से। 2 और त्रिज्या को r से दिखाएंगे, तो d = 2r। तो यही से r भी आप निकाल सकते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। मतलब त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर दीजिए तब भी त्रिज्या आ जाएगी, या व्यास निकालने के लिए आप त्रिज्या का जो है दुगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो इस तरह से इससे क्लियर हुआ। तो वृत्त के जीवा का परिभाषा हम लोग यही लिखेंगे, यही डेफिनेशन होगा कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वृत्त की जीवा होती है। और वृत्त में जीवा ये भी हो सकता है, इस तरह से भी आप मिला दीजिए AC, इस तरह से भी आप मिला दीजिए ये BC, ये भी जीवा है। इस तरह से आप अगर कोई मिलाते हैं PQ, तो ये भी एक जीवा है और ये भी एक जीवा है। लेकिन ये वाली जो जीवा है ना, ये वाली बीच वाली, ये व्यास कहलाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीवा होती है और सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास ही होती है। और व्यास का परिभाषा ये कहता है कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वो जो है व्यास कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से दो परिभाषा क्लियर हुआ, वृत्त की जीवा और वृत्त की जो है व्यास। तो ठीक है, वृत्त की जीवा क्या होती है यही पर एक लाइन में हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा यहीं पे लिख देता हूँ, वृत्त की जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है वृत्त की जीवा आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया। अगला परिभाषा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास देख लेते हैं। दूसरा है ये वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है? वृत्त की ऐसी जीवा, वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, ठीक है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो इसमें क्या फिगर होगा? ये फिगर विशेष रूप से समझिएगा। ये सेंटर है, ये जो जीवा है ये बी, यही आपका ये सेंटर ओ है, यहाँ से आर, यहाँ से आर, तो ये पूरा 2r जो होगा, r प्लस आर, 2r यही वृत्त का व्यास है। तो d बराबर 2r, ठीक। अगला परिभाषा आपका होगा, ध्यान से समझिए इसको। अगला परिभाषा होगा वृत्तखंड। वृत्तखंड आपको समझना है कि जैसे ये वृत्त है, वृत्त की जो जीवा होती है, ए बी मान लीजिए ये जीवा है, ये सेंटर है, ये वृत्त को दो बराबर नहीं, दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग ये वाला है यहाँ तक और एक भाग ये है, तो ये दोनों भाग वृत्तखंड कहलाएंगे। ये वाला जो है दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ वृत्तखंड, और ये वाला लघु वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड। तो इस तरह से यहाँ डेफिनेशन में आप लिखेंगे, यहां से लिख देता हूं, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस फिगर से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वृत्तखंड दीर्घ है, ये वाला दीर्घ है यहाँ से, और ये वाला लघु है, ठीक। तो इस तरह से अगला परिभाषा देख लेते हैं हम, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड में क्या होता है? त्रिज्य खंड का मतलब ये वृत्त है, ये सेंटर है, यहाँ से एक त्रिज्या है, यहाँ से एक त्रिज्या है, ये आर है, ये भी आर है। तो ये वाला हिस्सा जो होगा, त्रिज्याओं का जो हिस्सा होता है ना, ये ओ ए पहली त्रिज्या, ओ बी दूसरी त्रिज्या, तो इसके अंदर ये जो एरिया है इसी को त्रिज्यखंड कहेंगे। मतलब त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ भाग है ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो हम कलर किए हैं, ये वाला, ये पूरा यही त्रिज्यखंड है। तो आप क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्याओं से, वृत्त की त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं, या वृत्त की त्रिज्यखंड कहते हैं। ये सब परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड का एरिया भी निकालने के लिए आ जाता है, तो हम यहाँ से अगर चाहें तो वृत्तखंड की त्रिज्या भी वृत्तखंड की जो है एरिया निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस तरह से ये जो है इसके लिए है, ये एरिया हुआ कितना, एरिया है, ये एरिया बराबर एरिया और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। तो
तो इस तरह से पांचवा डेफिनेशन देख लीजिए। इसमें वृत्तखंड आप पढ़ लीजिए। तो वृत्तखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, अर्धवृत्त पढ़िए। अब क्या पढ़ेंगे आप? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में क्या होता है कि ये जो वृत्त है सेंटर हो गया, ये जो व्यास होता है ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ये प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। ये चीज आपको समझना है। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो है जीवा है, ये प्रत्येक वृत्त को दो भागों में बांटता है, और ये व्यास है, ये भी एक प्रकार की जीवा ही होती है। सबसे बड़ी जो है ना व्यास, ये सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन जीवा वृत्त को दो भागों में केवल विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आप क्या लिखेंगे कि वृत्त की जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विभाजित ये तो है, विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त कहते हैं। तो आई होप ये सभी डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो वृत्त से रिलेटेड जानकारी होगी उसमें हम वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय पर चर्चा करेंगे, और जो है वृत्त के कुछ सवाल को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग ज़्यादा लाभान्वित हों। ठीक है, ओके।